I am born in darkness, but if you place me in the right spot, tell me, what am I? सुबह का वक्त शहर की एक पुरानी और पुरौनक मार्केट में एक अलग ही रंग लिए हुए था। इस चमकती हुई मार्केट के एक छोटे से कोने में 4 दोस्तों अमना, आफिफा, उस्वा और मोमिना की एक प्यारी सी बुटीक थी। यही वह शहर था जहां इनके चारों बॉयफ्रेंड्स सुगा, वी, जुंगकुक और किम तहयुंग ने इन्हें यह कहकर भेजा था कि वे यहां अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के बलबूते पर अपना नाम बनाएं और एक कामयाब जिंदगी की शुरुआत करें। इन चारों लड़कियों के दिलों में अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए जो इज्जत और चाहत थी, वही इन्हें हर दिन नई सुबह उठकर मेहनत करने की ताकत देती थी। बुटीक के अंदर का माहौल थोड़ा खामोश और थका हुआ था। मोमिना और उस्वा अपने लकड़ी के ड्राइंग टेबल पर झुकी हुई थी और अपने हाथ से नए ब्राइडल कलेक्शन के अलग अलग पैटर्न स्केच कर रही थी। उनके चेहरों पर थकान के बावजूद एक उम्मीद की चमक थी। दूसरी तरफ अमना और आफिफा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी, जो उन्हीं स्केचेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फाइनल फिनिशिंग दे रही थी, ताकि अगले दिन के लिए एक बेहतरीन डिजाइन तैयार हो सके। मोमिना, उस्वा, जरा ये देखना, मैंने इस नए लहंगा डिजाइन में ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट का ऐसा फ्यूजन बनाया है जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मार्केट में हमारी ही धूम मचेगी। वाह मोमिना, आपकी तख्लीकी सलाहियतें वाकई बेमिसाल हैं। ये फूलों और शाही नक्श नगार वाकई दिल को छू रहे हैं। आफिफा, जल्दी से इसका डिजिटल लेआउट स्क्रीन पर लाओ ना, देखें कैसा लगता है। ये डिजाइन बहुत अच्छा है उस्वा, लेकिन मेरा दिल बैठ रहा है। मुझे डर है कि इसका नतीजा भी पिछले हफ्ते के डिजाइन्स जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, बिल्कुल अगले दिन सामने वाली दुकान की वो 3 लड़कियां नायला, नैलम और अनमोल हमसे पहले हमारे डिजाइन मार्केट में ले आती हैं। पता नहीं उन्हें हमारी वर्किंग की खबर कैसे मिल जाती है। सही कह रही है अफीफा, हम रात भर झांक कर आंखें फाड़ कर डिजाइन्स बनाते हैं और सुबह वहां उनका बोर्ड लगा होता है। लोग हमारी दुकान की तरफ देखते भी नहीं। अगर सुगा, वी, जुंगकुक और तहयुंग को पता चला कि हम यहाँ हार मान रही है और सामने वाली दुकान हमारा काम चोरी कर रही है, तो वो कितना उदास होंगे। उन्होंने हम पर कितना भरोसा किया है। मोमिना की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। चलो परेशान होने के बजाय पहले शॉप की अच्छी तरह सफाई करते हैं। शायद सफाई से ही हमारी किस्मत का रुख बदल जाए और दिल को थोड़ा सुकून मिले। चारों दोस्तों ने हिम्मत न हारते हुए सफाई शुरू कर दी। दुकान के एक पुराने अंधेरे कोने में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी और एक भारी भरकम अजीब सा पुराना ताला लगा हुआ था। अमना की नजर जब उस पर पड़ी तो वह वहीं रुक गई। This cupboard hasn't been opened since we rented this shop. And look, something is written on it. आफिफा और बाकी सब भी वहां आ गई। उस्वा ने आगे बढ़कर उस पर लिखे हुए शब्द पढ़े। न मेरे पंख है, फिर भी मैं उड़ती हूँ। न मेरी जुबान है, फिर भी राज कहती हूँ। अंधेरे में पैदा होती हूँ, रोशनी में अपना वजूद खो देती हूँ। मुझे पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ खाली रह जाएंगे, मगर अगर मुझे सही जगह रख दो तो बरसों से बंद दरवाजा खुद खुल जाएगा। बताओ मैं क्या हूँ? उस्वा ने सिर पर हाथ रखते हुए परेशानी से कहा, या अल्लाह, यह कैसी अजीब पहेली है। अंधेरे में पैदा होती है और रोशनी में वजूद खो देती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मोमिना ने डरते हुए कहा। कहीं ये कोई खौफनाक साया या भूत तो नहीं? मुझे डर लग रहा है यार। अमना ने गहरी सांस ली, कुछ देर सोचा और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। रुको, अंधेरा, रोशनी और बिना पर के उड़ना,
अरे ये तो सिर्फ छवि यानी के हो सकती है। जब हम किसी गहरी सोच में होते हैं तो ये लफ्ज जहन में आता है, छवि। जैसे ही अमना ने चाबी कहा, अचानक कमरे की हवा में एक रोशनी सी फैल गई और हवा में उड़ती हुई एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की जादुई चाबी आकर सीधी अमना के हाथ में गिर गई। चारों लड़कियां डर और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। अमना ने कांपते हुए हाथों से वह नीली चाबी पुराने ताले में लगाई। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया और अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से तेज रोशनी की एक लहर बाहर निकली और उसमें से 3 बेहद प्यारी परियां, अंजला, नुसरा और साइमा, हवा में खुशी से उड़ती हुई बाहर आ गईं। कुछ दिन गुजर चुके थे। परियों की जादुई धूल और उनकी बेहतरीन सलाहों की वजह से अब अमना, अफीफा, उसवा और मोमिना की बुटीक का नजारा ही बदल चुका था। उनके बनाए हुए ड्रेसेस अब आम नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी कशिश और रोशनी थी। पूरी मार्केट में उन्हीं के डिजाइन्स के चर्चे थे और दूर दूर से हाई क्लास क्लाइंट्स उनकी दुकान का रुख कर रहे थे। लेकिन इस कामयाबी से ठीक सामने वाली दुकान की तीनों लड़कियां, नायला, नीलम और अनमोल, जलकर कोयला हो रही थी। उनके अपने पुराने और कॉपी किए हुए डिजाइन्स अब कोई नहीं पूछता था और उनकी दुकान पर सन्नाटा रहता था। एक दिन दोपहर के वक्त नायला ने गुस्से से अपना पेन टेबल पर पटका और कहा, मैं ये बर्बादी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काल तक जो लड़कियां हमारे आगे कुछ नहीं थीं, आज उनका स्टैंडर्ड हमसे इतना ऊपर कैसे हो गया? जरूर दाल में कुछ काला है। You are right, Naila. I saw it last night too. A strange blue light was coming from their shop. I think they have some power that is being hidden from us. So what are you waiting for? Tonight, when the market closes, we'll sneak in through their shop's back window and bring their big secret to light. रात के सन्नाटे में जब अमना, अफीफा, उसवा और मोमिना थककर अपने कमरों में सो चुकी थी और परियां भी आराम कर रही थी, तब नायला, नीलम और अनमोल चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुईं। अंधेरे में जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ही अंजला, नुसरा और साइमा तीनों परियां हल्की सी रोशनी के साथ हवा में मौजूद थी और मेज पर मैजिकल डस्ट का खूबसूरत डिब्बा रखा हुआ था। नायला ने खुशी और लालच से चिल्लाते हुए कहा, ओहो, तो ये माजरा है क्या? ये छोटी सी पारियां उनके लिए जादू करती हैं। अगर ये पारियां हमारे कब्जे में आ जाएं, तो पूरी मार्केट पर सिर्फ हमारा राज होगा। परियों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों ने मिलकर एक मजबूत लोहे का पिंजरा उतारा और जबरदस्ती तीनों परियों को पकड़कर उसके अंदर कैद कर दिया। तुम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। जादू कभी जोर जबरदस्ती से काम नहीं करता। ज्यादा भशान मत दो पारी रानी। अगर यहाँ रहना है तो चुप हमारे बनाए हुए ड्रेसेस पर अपनी मैजिकल डस्ट डालो, वरना इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। मजबूरी में, डर और गुस्से की हालत में परियों ने उनके ड्रेसेस पर डस्ट डाल दी, लेकिन उनके दिलों में भरी नफरत और तकलीफ की वजह से वह डस्ट असली जादू की तरह खुशबूदार नहीं रही, बल्कि एक अजीब सी तेज और गंदी बदबू में बदल गई, जिसे वे लालच में अनजाने में नजरअंदाज कर गईं। दूसरी तरफ सुबह जब अमना और अफीफा ने उठकर देखा कि परियां गायब हैं और पिंजरा खाली पड़ा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमना, उसवा, जल्दी आओ। फेरीज गायब हैं। कहीं वो तीनों शैतान लड़कियां तो उन्हें नहीं ले गईं? और आज शहर का सबसे बड़ा फैशन शो है। हम परियों और अपने डिजाइन के बगैर कैसे जीतेंगे? नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी मेहनत और अपने उस असली ड्रेस के साथ जाएंगे जो हमने बिना जादू के बनाया था। शहर का ग्रैंड फैशन हॉल खूबसूरत रोशनियों और चांदनी जैसी चमक से जगमगा रहा था। मुकाबले की इस रात में पूरी फैशन इंडस्ट्री के बड़े-बड़े डिजाइनर, माहिर आलोचक और मीडिया के लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बैक स्टेज पर परेशानी और उत्साह का अजीब सा माहौल था, क्योंकि आज फैसला होना था कि साल का सबसे बेहतरीन डिजाइनर कौन बनेगा।
इधर अमना और अफीफा चुपके से नायला और नीलम की वर्कशॉप की तरफ पहुंची, जहां वे तीनों परियां एक पुराने लोहे के पिंजरे में कैद थी। Tugging won't work. These bars are too strong. What about the lock? Perhaps we can force it open. We must find a way to remove this cage quickly. अंजुला, नुसरा, सईमा, आप लोग ठीक है ना? हमें माफ कर दीजिएगा, हमें देर हो गई। आमना, तुम वक्त पर पहुंच गई हो। इन तीनों ने हम पर जुल्म किया, लेकिन अब वो अपना अंजाम खुद स्टेज पर देखेंगे। चलें यहाँ से जल्दी। मोमना और आसफा स्टेज पर अकेले हैं। अनाउंसर ने माइक पर ऐलान किया, Ladies and gentlemen, now is the time to see the new collection of the city's famous designers, Naila, Neelam and Anmol. लेकिन जैसे ही मॉडल्स रैंप पर आती हैं, पूरे हॉल में एक अजीब सी महक फैल जाती है। पब्लिक में से एक शख्स ने नाक पर हाथ रखते हुए किस कहा, चीज की बदबू है? इन कपड़ों से तो बिल्कुल साड़े हुए कचरे और मछली जैसी स्मेल आ रही है। इतना बड़ा शो और इतनी गंदी बदबू। नायला, नीलम और अनमोल शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाती है और अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से भाग जाती है। अनाउंसर ने फौरन संभलते हुए कहा, Well, अब वक्त है हमारी अगली और आखिरी एंट्री का। अमना, अफीफा, उसवा और मोमिना। मोमिना और उसवा पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आती हैं। मोमिना ने जो ड्रेस पहनी थी वह किसी जादू की मोहताज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी दिन रात की मेहनत और सच्चाई का शानदार नमूना थी। उसकी खूबसूरती देखकर पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। हेड जज ने माइक पर ऐलान मैं किया, अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोलफुल और यूनिक डिजाइन कभी नहीं देखा। इस साल का बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है अमना, Thank you, I'm अफीफा, crying so much उसवा right और now. मोमिना को। This is amazing. Thank you to the judges and our team. शो के फौरन बाद जब वे चारों खुशी से फूली नहीं समा रही थी, तो अपनी शॉप पर वापस पहुंची। मोमिना ने जैसे ही शॉप का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। शॉप के अंदर एक खूबसूरत पार्टी का इंतजाम था और वहां उनके चारों बॉयफ्रेंड्स सुगा, वी, जुंगकुक और किम तह्युंग हाथों में फूल और अंगूठियां लिए खड़े थे। साथ में तीनों परियां भी खुशी से तालियां बजा रही थी। मोमिना, तुमने साबित कर दिया है कि तुम दुनिया की बेहतरीन डिजाइनर हो। क्या तुम ये कामयाबी हमेशा के लिए मेरे साथ बांटोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी मेहनत और हौसला हमारी ताकत था अमना। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डिजाइनर बन जाओ अब हमेशा के लिए। इस शहर के इम्तिहान ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया है आफिफा। तह्युंग ने उसवा का हाथ प्यार से थामते हुए उसे अपना बना लिया। पूरी शॉप में खुशियां फैल गईं। परियां भी हमेशा के लिए आजाद होकर खुशी से आसमान की तरफ उड़ गईं और ये सभी एक हसीन और खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे कोई ख्वाब हसीन, तू ही मेरी दिलरुबा क्वीन। साथ तेरा हो तो बर्दी नहीं। Love me, बस love me for